स्वागत है आप सबका स्पेशली व्लॉग में। मैं हूं दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चार पार्ट। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं फिलहाल पहले से बेटर हूं। तो अभी दोपहर के 12 बज चुकी है। आज बहुत ही ज्यादा धूप निकल रही है। सोचा था है ना थोड़ा बाहर जाऊंगे मार्केट में, लेकिन इनकी तबीयत खराब में नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पे है ना मैंने बच्चों के लिए आज खिचड़ी चढ़ा दी है। टाइम भी बहुत हो चुका था और सुबह भी नहीं उठी थी इस वजह से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए मेरे लिए। रोटी आज नहीं बनी है हमारे घर में, क्योंकि सभी का तबीयत ऐसी चल रही है। देखिए सोनू की दवाई है ना, इसमें मतलब इसमें तो है ही, इसमें दवाई है 2-3 शीशी। और इसके साथ ही देखिए कितने सारे दवाइयाँ जो है डॉक्टर ने चेंज करके दिए है इसको। अभी ये दवाई चल रही है फिलहाल, ये दवाई चल रही है। और ये जो है पाउच है जो ये एक निकाल के रखी हूँ। अभी दोनों गैस बंद हो रही है ना, जैसे ही कोई भी एक खाली हो जाएगा गैस तो उसमें गर्म पानी करके ये पाउच उसे देना है गुनगुना करके। ORS की तरह है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले ये 3 दवाई था जो चेंज हो चुकी है, क्योंकि इससे उसे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, पर अभी भी कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अभी भी तबीयत वैसा ही बिगड़ रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ये है जहाँ मैं गवर्नमेंट की तरफ से गई थी एक दिन, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से दिया था ये 4 शीशी। तो ये 4 शीशी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए एक शीशी मतलब ऑलमोस्ट लगभग खाली खाली हो गई है, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से ये दवाई भी उसकी चेंज हो गई। यानी देखिए 3 दवाई उसकी चेंज हो चुकी है और अभी तक उससे ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला है अभी जैसे ये दवाई 3 दिन का दिया है, तो 3 दिन बाद में अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, तो फिर चेकअप लिखेंगे, टेस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बहुत दिन हो चुका है, लेकिन टेस्ट वगैरह तो मैं भी कराना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि पैसा नहीं है। अब दुनिया वाले ऐसा होता है, अपने घर पे तो कोई नहीं झकता है, ना किसी को कोई मतलब होता है अपने घर से। सबको दूसरे के घर में झकना, दूसरे के घर में परेशानी हो रही है तो खुशियाँ मनाना अच्छा लगता है। आज सुबह से शायद कोई मेरी बातों का यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है हकीकत क्या है और मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना। सुबह से लेके 12 बज चुका है ना, मैंने कुछ खाया है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि इंसान खाने तक के लिए मोहताज हो गई है। ना बच्चों के लिए कुछ बनाया है, तो थोड़ा बहुत चावल और दाल भी ख़त्म हो गया था। एक मुट्ठी दाल पड़ी थी, उसी से खिचड़ी चढ़ा दिया है। और छोटू भी मारा मारा फिर रहा है। दूध वगैरह बंद है फिलहाल। आज 4-5 दिन हो गए दूध बंद हो चुका है दोनों भाइयों का, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था ना उस पैसों से मैंने दोनों बच्चों की मतलब जो दूध रखे थे 600-700 रुपये, और डॉक्टर ने तो वैसे भी फीस नहीं लिया था, तो उस पैसों से मैं इसके दवाई लेके आई हूँ। तो इस वजह से ये परेशानी है और सब्जी कुछ है नहीं। और मैं कल रात को मम्मी से बात करी थी, लेकिन बच्चा हो तो समझ में भी आता है और उनको समझाया भी जाता है, लेकिन एक माँ को एक बेटी कभी नहीं समझा सकते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि वो पहले से बड़ी तो हुई थी। है छोटू को भी बुखार चढ़ गया है क्या? शरीर गर्म लग रही है छोरे का। तो दोस्तों मैं सुबह से लेकर अब तक है ना ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन अभी जैसे इसके शरीर है ना, ये मेरे पास आया, मैं बैठी तो है ना इसका शरीर पूरी तरह से तप रही है छोरे का। इसे तो बहुत बुरी तरह बुखार आ रही है। तभी ये तब से रो रहा था, मुझे लगा कि है ना ये ऐसा ही रो रहा है। और मैं उसे डांट रही थी बहुत बुरी तरह से कि ना आप क्यों इतना परेशान करते हो, मम्मा को काम कर लेने दो। इसे बहुत बुरी तरह बुखार आ रहा है। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है ना कि मतलब बोल नहीं पाते अपन, कि मतलब क्या बोले, जुबान है ना बंद सी हो जाती है, कुछ बोलना ही नहीं आता है। सुबह से ये बेचारा मारा मारा फिर रहा था, मुझे लगा कि ऐसे ही परेशान कर रहा है। बुखार, इसका पूरा बदन तप रहा है, इसका कपड़ा गर्म हो रहा है। रे बेटा बाप का तो नाम लेना ही कलंक है। जिस आदमी ने 2 बच्चों को एक औरत के ऊपर छोड़ के पैसा देना तक बंद कर दिया है, क्या बोले उसके बारे में।
मम्मी से रात को बात की थी तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने बोला डॉक्टर को दिखा दो। उनका आज का नियम नहीं है, आप सोचेंगे बुराई करती हूँ, मैं बुराई नहीं करती हूँ। उनका ये शुरू से ही है, आज नहीं, आज से 5-7 साल पहले से ही। बीमार होती है ना तो दवाई नहीं लेती। अभी तो और ज्यादा उम्र हो गई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो कहते हैं पहले के लोग है ना दवाई नहीं लेते थे तो क्या वो सही नहीं होते थे। तो ये मतलब ये पुराने जमाने की बातें करता है। तो मुझे कल बोल रहे थे बच्चों को जल्दी खाना खिलाया कर, इसलिए बीमार पड़ता है। तो मैंने कहा कितना जल्दी खिलाऊं? कहता है 8 बजे खिला दिया कर। खिला खुला के 8 बजे कंप्लीट करना है। तो सोचिए कितने बजे बनाऊं जब जाकर 8 बजे खाना कंप्लीट होगा। तो मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, आप आ जाओ और आप ही खिलाओ, आप ही संभालो। और अगर आप आके संभालोगे तो मैं काम कर लूँगी, तो पैसे का कोई टेंशन नहीं होगा। तो फिर वो गुस्सा हो गई, गुस्से में फिर कुछ बोली नहीं। मैंने भी उनको दोबारा कॉल बैक नहीं किया। एक इंसान बड़े हैं, उनको कोई हाथ पैर पकड़ के थोड़ी न ले जा सकती हूँ मैं हॉस्पिटल। दवाई नहीं लेती, आज नहीं कई साल पहले तो, जिस टाइम तो जवान थी मतलब थोड़ा बहुत भी, तो उस टाइम तो सही हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब इनको महीने भर से ज़्यादा हो गया, सही नहीं हो रही है तबीयत। अब वो वैसे ही रह जाती है तो उनको समझा नहीं सकती मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब खुद को संभालो या बच्चों को संभालो, घर को संभालो, या पैसे का जो टेंशन है जो तो है ही। काम 2 बच्चों को साथ में लेके कोई नहीं कराना चाहता है, कोई भी काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से उसके बाप से पैसा मांगो तो धमकियाँ मिलती है, गालियाँ मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है घर पे आकर तक पीट के जा चुका है। पर यहाँ किससे मदद ले? कोई किसी की मदद नहीं करता। दुनिया है जो हंसते हैं, अगर आते हैं तो देखते हैं, सब बालकनी में निकल जाते हैं, मारते तो सब अंदर घुस जाते हैं। ये दुनिया का नियम। और ये 2 बच्चे लेकर 24 घंटा कभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ। मम्मी को बोला तो मम्मी कहती है दवाई नहीं लूँगी। अब मम्मी अगर मेरे पास आया बच्चों को देखने के लिए, तो उनका जो बीमारी है, बुखार कोल्ड जो हो रही है बहुत बुरी तरह से, सांस तक नहीं ले पा रही है, उससे वो और खसे, उससे इन्फेक्शन और हो जाए, तो उनको भी नहीं समझा पाती हूँ। तो अकेले औरत का ये परेशानी हो जाती है। और अगर पैसे भी होता ना मेरे पास में, तो जिस तरह मैं मैनेज कर रही हूँ ना, इस तरह मैनेज कर लेती। लेकिन मेन मैटर जो होती है ना, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और मेरे पास वो ही नहीं है फ़िलहाल। और जो भी सामान वगैरह था वो तो कब का मतलब दाव पर लग चुका है। अब देखते क्या होगा, भगवान कहाँ तक चलाता है, वहीं तक उनकी मर्जी चलेगी, इसके आगे मेरे बस नहीं चलेगी।